हाय एवरीवन। तो कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के दो इम्पोर्टेंट पार्ट सॉल्व किए थे, जो कि पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 हैं। और ये दोनों पार्ट्स इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ये आपके सामने नज़र आ रही, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। तो इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4 का। एंड दिस इज अबाउट पैरामेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे लिखा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। व्हाट आर द पैरामेट्रिक फंक्शंस? तो पैरामेट्रिक फंक्शंस के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 11 में डिस्कशन की थी। थॉरली मैंने बयान किया था कि चेन रूल इसके लिए इस्तेमाल होता है पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, और पैरामेट्रिक फंक्शंस होते कौन से हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को पैरामेट्रिक फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हाउ नाउ नहीं है, तो वो मेरा लेक्चर नंबर 11 ले ले, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टच दे देता हूँ इसका कि पैरामेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है। पैरामेट्रिक फंक्शंस में दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, उनका नाम होता है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। इनकी भी डिस्कशन उस लेक्चर में हुई है कि व्हाट आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो इसमें सिर्फ आपकी समझ के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा टच दे देता हूँ कि इसमें तीन वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वाई और एक थर्ड वेरिएबल टी थीटा या यू, ठीक है। वो जो थर्ड वेरिएबल उसका नाम होता है पैरामीटर। इसमें होता है पैरामेट्रिक फंक्शंस में ये होता है कि x और y दोनों एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और एक थर्ड वेरिएबल थीटा हो गया या टी हो गया या u हो गया, एक थर्ड वेरिएबल वो एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये जो बाकी दो हैं x और y ये डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे होते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल फाइंड होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें दो पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हैं, एक दी है x इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा एंड अदर इज y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। हमने चेन रूल यहाँ पे इस्तेमाल करना है। चेन रूल लगाने से पहले इन दोनों इक्वेशंस को पहले डिफरेंशिएट करना है। x इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। x इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं, थीटा बटे में है, थीटा को ऊपर ले जाएंगे बटे के ऊपर, तो ये थीटा की पावर -1 बन जाएगी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे राइट साइड पे जो वेरिएबल होता है हम उसके हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पे राइट साइड पे वेरिएबल है थीटा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है थीटा नॉट एक्स। पैरामेट्रिक फंक्शन में मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। एक्स वेरिएबल का भी थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लिया जा रहा है, इस पूरी वैल्यू का भी थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लिया जा रहा है। एक्स का डेरिवेटिव आप थीटा के हिसाब से ले रहे हो, दिस विल नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स का एक्स के हिसाब से नहीं लिया जा रहा है, एक्स का थीटा से हिसाब से लिया जा रहा है, तो डी एक्स ओवर डी थीटा बन गया। तो ये थीटा का अलग डेरिवेटिव जमा थीटा की पावर -1 का अलग डेरिवेटिव लेंगे। थीटा का जब थीटा के हिसाब से लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, सिंपली जवाब। ये प्लस वैसे ही प्लस वैसे ही। तो आपको पता है कि आपने जितनी दफ़ा भी डेरिवेटिव लेना होता है आपने होल पावर चेक करनी होती है कि होल पावर 1 के अलावा तो नहीं है। यहाँ पे तो होल पावर थीटा की होल पावर 1 थी, तो यहाँ पे पावर रूल नहीं लगा, मगर यहाँ पे तो अदर देन 1 है ना पावर, चाहे वो -1 है मगर 1 तो नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा जी पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जितनी भी पावर है वो स्टार्ट में आई है, पावर में से क्या हमने माइनस किया, ये पावर स्टार्ट में आई -1 में से हमने एक माइनस किया, ठीक है। तो ये होल पावर -1 का काम खत्म हो गया, अकेला बच गया थीटा, उसका आगे हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। सही हो गया जी। ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो चुका, थीटा की पावर -1 -2 बन चुकी है। थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लेने से क्या जवाब आता है जी 1 को थीटा की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा की पावर -2 ही आएगा। तो ये पावर क्या है जी, यहाँ पे नेगेटिव है, इसको बटे के नीचे ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब इसके बटे के नीचे क्या मौजूद है, 1 है, तो 1 को ऊपर ले जाएंगे, थीटा की पावर -2 को नीचे ले आएंगे तो थीटा की पावर -2 बटे के नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब इसको बटे के नीचे ले गए, सिंपली कह लेंगे इसके बटे के नीचे वाली वैल्यू 1 थी वो ऊपर चले गई, थीटा की पावर -2 जब नीचे गई तो ये थीटा की पावर +2 हो गई। तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर बन चुका है। अब दूसरी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसके भी दोनों साइड्स पे हमने थीटा वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। y का डेरिवेटिव थीटा के हिसाब से dy ओवर डी थीटा बन गया है, और थीटा +1 का थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है।
थीटा के हिसाब से आपने डेरिवेटिव लिया तो इट इज़ इक्वल टू 1, फिर प्लस 1 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव लिया जिस भी वेरिएबल्स के हिसाब से ले रहे हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है तो ये 0 आ चुका, तो इसका जवाब आ गया जी 1। जब दोनों इक्वेशंस डिफरेंशिएट हो चुकी हैं, अब लगाना है हमने चेन रूल। चेन रूल के अकॉर्डिंग डी वाई ओवर डी एक्स आपका इक्वल होता है जी डी वाई ओवर डी थीटा, जो भी थर्ड वेरिएबल इंक्लूड होता है, मल्टीप्लाई डी थीटा ओवर डी एक्स, मतलब जो आपने थर्ड वेरिएबल यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा है वही न्यूमिनेटर में यहाँ पे लिखना है, ओवर डी एक्स। तो आपके पास किस किस की वैल्यू है, डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू है, और आपके पास वैल्यू है जी डी एक्स ओवर डी थीटा की। आपको किस किस की चाहिए, डी वाई ओवर डी थीटा की और डी थीटा ओवर डी एक्स की। डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू तो आ गई 1, तो डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू निकली है, इसका आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, उल्ट कर देंगे, डी थीटा ऊपर चला जाए और डी एक्स इधर नीचे आ जाए। इसी तरह राइट साइड पे भी डी थीटा स्केयर ऊपर चला जाएगा और थीटा स्केयर -1 नीचे आ जाए, तो हमारे पास डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू निकल आई थीटा स्केयर ओवर थीटा स्केयर -1। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू 1 आती है, वो पुट कर दी, मल्टीप्लाई डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू आती है थीटा स्केयर ओवर थीटा स्केयर -1, तो वो यहाँ पे पुट कर दी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट्स एन आंसर। ये हमारे पास सोल्व हो चुका है, हमारा डेरिवेटिव आ चुका है। अब हम सोल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी हैं, ये एक एक्स की इक्वेशन है, एक वाई की इक्वेशन है, इन दोनों को भी डिफरेंशिएट करना है, इसको अलग इसको अलग। अगर आप राइट साइड पे गौर करें, ए यहाँ पे कोफिशिएंट है, ए अगर एक रियल नंबर अगर एक ही अकेला होता, किसी वेरिएबल या फंक्शन के साथ मौजूद ना होता, तो इसी को मैं ए को कांस्टेंट कंसिडर करता, मगर ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कोफिशिएंट के तौर पे है। तो यार राइट साइड पे वेरिएबल आपको टी नज़र आ रहा है, तो आपने राइट साइड पे टी वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखते हुए टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड कर लिया है। एक्स का डेरिवेटिव टी के हिसाब से ले रहे हो आप, डी एक्स ओवर डी थीटा बन गया, इस पूरी वैल्यू का भी टी के हिसाब से डेरिवेटिव लिया जा रहा है, ये मैंने लिख लिया। ए क्या है जी, कोफिशिएंट, ए कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव लिया जाएगा टी के हिसाब से 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का, ये चेक करें। यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन रूल, जो कि हम बहुत जगह पे लगा चुके हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन रूल की समझ नहीं है तो वो मेरा लेक्चर नंबर 6 देख ले, जिसमें हमने क्वेश्चन रूल डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल्स भी की। तो क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बटे के नीचे वाले फंक्शन का स्केल लिया जाता है, बटे के नीचे वाला फंक्शन 1 प्लस टी स्केल, उसका स्केल लिया जाएगा। बटे के ऊपर सबसे पहले बटे के ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा, 1 माइनस टी स्केल का डेरिवेटिव लिया जाएगा, और नीचे वाला फंक्शन साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर -1 माइनस टी स्केयर वैसे ही ठीक हो गया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो चुका है ये। अब नीचे वाले फंक्शन का 1 प्लस टी स्केयर का डेरिवेटिव लिया जाएगा, ये लें जी 1 प्लस टी स्केयर का डेरिवेटिव लिया जाएगा। यहाँ पे जब डेरिवेटिव लिया 1 माइनस टी स्केयर का, 1 कांस्टेंट नंबर था, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, फिर माइनस है टी स्केयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी बाय यूजिंग पावर रूल 2t आ चुका है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एक्स स्केयर का डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर रूल हमने 2x लिखा था, तो वहाँ पे डेरिवेटिव x के हिसाब से लिया गया था, तो यहाँ पे टी स्केयर और इसका डेरिवेटिव t के हिसाब से लिया जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव जवाब आ गया जी 2t। ये माइनस है, ये माइनस वैसे ही, फिर ये चीज़ वैसे ही माइनस इंटू 1 माइनस टी स्केयर, 1 प्लस टी स्केयर का डेरिवेटिव, 1 इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, फिर ये प्लस वैसे ही टी स्केयर का डेरिवेटिव 2t आ गया जी, ओके हो गया। अब ये -2t बचता है यहाँ पे, और यहाँ पे 2t बचता है, ये 2t को स्टार्ट पे लिख लिया, 1 माइनस टी स्केयर को बाद में लिख लिया, सिंपल। ये -2t को अंदर मल्टीप्लाई करते, -2t को 1 से मल्टीप्लाई करते, तो ये -2t बन गया है। -2t को टी स्केयर से मल्टीप्लाई करते, प्लस इंटू माइनस माइनस हो चुका, 2t को टी स्केयर से मल्टीप्लाई करते तो ये 2t क्यूब बन चुका है। आगे जी -2t को 1 से मल्टीप्लाई करते तो ये -2t आ चुका है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2t को टी स्केयर से मल्टीप्लाई करते तो ये 2t क्यूब हो चुका है, ठीक हो गया। अब ये माइनस, ये जो मैंने ब्लू मार्कर से कैंसिल आउट की है ना, ये जो टर्म्स ये कैंसिल होती हैं, ये वाली नहीं होती, 2t नहीं होती, -2t क्यूब और ये +2t क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गए, बच गया -2t, ये -4t बन गया। ये वैसे ही बाहर कोफिशिएंट था, अब ये सॉल्व हो चुका है। अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4at बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके -4t से -4at न्यूमिनेटर में बन चुका है, डिनोमिनेटर वैसे ही। अब हम दूसरी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करते हैं, y इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्केयर। इसके राइट साइड पे आपको वेरिएबल कौन सा नजर आ रहा है, t। दोनों साइड पे हमने t के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया, y वेरिएबल का t के हिसाब से डेरिवेटिव बनता है dy ओवर dt, और इस इधर भी t के हिसाब से डेरिवेटिव लिया। 2b यहाँ पे क्या है जी, आपको नजर आ रहा है कोफिशिएंट,
ठीक है। तो ये कोफिशिएंट बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया जी टी, न्यूमिनेटर में टी और डिनोमिनेटर में वही 1 + t²। और यहाँ पे डेरिवेटिव लिया बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बटे के नीचे वाले फंक्शन का स्केल लिया जाता है, 1 + t² का स्केल लिया, बटे के ऊपर क्या किया, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया गया, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है, ये अब वैसे ही नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया गया 1 + t² का, ये ले लिया गया। 1 + t² का डेरिवेटिव, ये सॉरी 1 + t², ये वैसे ही टी का डेरिवेटिव ले रहे हैं पहले टी के हिसाब से, तो ये 1 आ गया, फिर माइनस टी वैसे ही, अब यहाँ पे 1 + t² का डेरिवेटिव ले रहे हैं, 1 इज अ कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया जी 0, फिर प्लस t² का डेरिवेटिव क्या आ गया जी 2t। ओके हो गया। अब ये 1 को अंदर मल्टीप्लाई करते 1 + t² से तो ये 1 + t² ही आ गया, 2t को t से मल्टीप्लाई करते तो ये 2t² बन गया है, जमा माइनस माइनस हो गया था, तो ये t² और ये 2t² सोल्व किया तो ये -t² हो गया ना, जमा माइनस माइनस बड़ी रकम वाली अलामत आ गई है, तो 2t² में से एक t² निकाला तो एक t² बचता है, ये माइनस वाली अलामत आ चुकी है बड़ी रकम वाली, तो ये 2b वैसे ही बाहर। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों इक्वेशन डिफरेंशिएट हो चुकी हैं, इनका आंसर आ चुका है, एक ये चीज़ और एक ये चीज़। ठीक हो गया जी। अब चेन रूल लगाते हैं। बाय चेन रूल dy/dx बराबर होता है dy/3rd वेरिएबल, जो आपने थर्ड वेरिएबल लिया था, यहाँ पे t है dt मल्टीप्लाई, यही जो चीज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखी वही यहाँ पे न्यूमिनेटर पे लिख रही है, ओवर dx लिख दिया गया। आपके पास dy/dt की वैल्यू है, वो है जी 2b × 1 - t² ओवर 1 + t² का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख दी गई, फिर मल्टीप्लाई dt/dx की वैल्यू, आपके पास किसकी वैल्यू निकली हुई है, dx/dt की। ठीक हो गया। मुझे किसकी चाहिए, dt/dx की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, dx बटे के ऊपर चला गया, dx अब क्या करेंगे, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, dt/dx की, मेरे पास निकली है dx/dt, सिंपली यार इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें दोनों साइड पे, तो आपके पास dt/dx की वैल्यू निकल आएगी, dt/dx की वैल्यू बनेगी, ये चीज़ बटे के ऊपर चले जाएगी, 480 नीचे आ जाएगा, माइनस अलामत वैसी रहेगी, रेसिप्रोकल में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज होते हैं, अलामत नहीं चेंज होती, ये माइनस वैसे ही 1 + t² का स्क्वायर ऊपर चला गया, 480 नीचे आ चुका है। ठीक हो गया जी। अब ये चीज़, अब मैंने यहाँ पे जब वैल्यू इसकी पुट की तो ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो रही थी, ये दोनों फैक्टर आपस में कैंसिल हो रहे थे, मैंने कैंसिल कर दिए, ये 2 ये 4 से कैंसिल हो रहा था, 2 2 1 2, 2 2 2 आर 4, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या हो चुका जी, ये 2 4 से कैंसिल करके 2 आ चुका है, बटे के नीचे लिख दिया गया जी 280। ठीक हो गया। बटे के ऊपर क्या बचा है, माइनस b और ये 1 - t², ये चीज़ लिख दी गई, तो ये हमारे पास dy/dx का आंसर आ चुका, हमारे पास ये डिफरेंशिएट होके आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 अभी सॉल्व कर ली है। ठीक है, तो आई होप कि सभी को समझ लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए, और मेरा अगर किसी स्टूडेंट्स ने कोई स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोस, एंड शेयर टू योर अदर क्लास फेलोज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।